नमस्कार दोस्तों। आज के समय में यदि किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि क्रिसमस डे कब मनाया जाता है तो अधिकतर लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देने में असमंजसता नहीं होगी। परंतु यदि यह पूछा जाए कि तुलसी विवाह तुलसी पूजन दिवस कब मनाया जाता है तो अधिकतर लोग शायद इसका उत्तर न दे पाएं। यह एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि हम हमारे घर की तुलसी नहीं संभाल पाए, शायद इसीलिए हमारे बच्चे क्रिसमस डे के दीवाने होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तुलसी पूजन का रहस्यमय विज्ञान। क्या सच में तुलसी को पूजना चाहिए? तुलसी का नाम सुनते ही एक पवित्र पौधा याद आता है। भारत में इसे अपने घर में लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी दिन में 20 घंटे ऑक्सीजन और 4 घंटे ओजोन प्रदान करती है, जो पर्यावरण से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को अवशोषित एब्जॉर्ब करता है। तुलसी एक पवित्र पौधा है जिसे आयुर्वेद की माँ भी कहा जाता है। तुलसी के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि अन्य औषधीय पौधों के विपरीत भले ही इसकी पत्तियां ना खाई जाए, फिर भी इसका पौधा बहुत प्रभावशाली होता है। पारंपरिक हिंदू घरों में आज भी इसे अपने घरों के पास रखा जाता है और पूजा की जाती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। हर सुबह घर की महिलाएं तुलसी पर जल चढ़ाती है और उसे सम्मान देकर पूजती है। तुलसी 2 प्रकार की होती है। श्यामा तुलसी, जिसका रंग भगवान श्री कृष्ण की तरह श्याम बैंगनी होता है, और दूसरी होती है रामा तुलसी, जो हल्के हरे रंग की होती है। इन दोनों में श्यामा तुलसी अधिक ताकतवर होती है। तुलसी की पत्तियां तोड़े जाने के 5 मिनट के अंदर सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने बगीचे में तुलसी का पौधा लगाता है तो एक विस्तृत त्रिज्या वाइड रेडियस के भीतर हवा शुद्ध और बैक्टीरिया मुक्त रहती है। तुलसी के पौधे बेहद संवेदनशील और जागरूक होते हैं और वह अपने आसपास कंपन वाइब्रेशंस को तुरंत पंजीकृत करने में भी सक्षम होते हैं। तुलसी के पत्तों में एक प्राकृतिक नेचुरल ईथर होता है जो मच्छरों को दूर करता है। इसी कारण अंग्रेज इसे मॉस्किटो प्लांट के नाम से बुलाते थे। तो अब अगली बार से मच्छरों से बचने के लिए ऑल आउट गुड नाइट से बेहतर है तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि तुलसी एक प्राकृतिक नेचुरल नेगेटिव आयन जनरेटर है। तो जानिए क्यों नेगेटिव आयंस हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। सभी वायरस के पास पॉजिटिव डाइपोल चार्ज होता है। नेगेटिव आयंस स्वयं को जोड़ता है और वायरस को बड़ा करता है। वायरस इतने छोटे होते हैं कि हमारे फेफड़े उन्हें बाहर खींच नहीं सकते जब तक कि वे बड़े ना हो। नेगेटिव आयंस एक क्षारीय वातावरण एल्केलाइन एनवायरनमेंट बनाते हैं। कैंसर के सेल्स केवल अम्लीय एसिडिक वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। यही कारण है जिस घर में तुलसी पौधा होता है उस घर में व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। नेगेटिव आयंस रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के वितरण को सेल्स और टिश्यूज में सक्रिय करता है। यह मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। इसी कारण बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के ऑपरेशन रूम, फुटबॉल के चेंजिंग रूम्स, पोल्ट्री फार्म्स आदि में नेगेटिव आयन जनरेटर लगाए जाते हैं। नेगेटिव आयंस ब्लड प्रेशर को कम करता है और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी रक्षा करता है। तो दोस्तों, नेगेटिव आयंस की विस्तार पूर्वक जानकारी हम हमारे आने वाले एपिसोड्स में देंगे। तुलसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कुशल उपयोग करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, बुढ़ापे को घटाती है और सौर विकिरण सोलर रेडिएशन से भी बचाती है। तो अब अगली बार से आपको तनाव मुक्त रहना हो तो तुलसी के पौधे के पास सवेरे बैठिए और नेगेटिव आयंस लीजिए। तो अब स्वयं आप ही निर्णय कीजिए। जिस पौधे की इतनी अधिक गुणवत्ता हो तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी से जुड़ी अन्य रोचक जानकारी हम हमारे आने वाले एपिसोड्स में देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मुस्कुराएं।